18 अगस्त को स्वाति नक्षत्र का महासंयोग। जानिए क्या करें, किस भगवान की पूजा करें और क्या मिलेगा लाभ। जय श्री हरि, जय हर हर महादेव, जय श्री राम। भक्तों, आज का दिन साधारण पूजा और आध्यात्मिक चिंतन की विशेष माना जाता है, क्योंकि 18 अगस्त 2026 दिन मंगलवार के दिन स्वाति नक्षत्र का संयोग बन रहा है। पंचांग के अनुसार स्वाति नक्षत्र 18 अगस्त की सुबह 4:58 से लेकर 19 अगस्त को 6:46 तक रहेगा। यानी इसका प्रभाव 18 अगस्त से पूरे दिन और रात में भी रहेगा। अलग अलग शहरों के अनुसार समय में भी 2 मिनट का अंतर हो सकता है। और सबसे खास बात यह है कि 18 अगस्त को श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि भी शाम 5:50 तक रहेगी। इसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। तो आखिर स्वाति नक्षत्र क्या होता है, आइए जानते हैं। इस नक्षत्र में कौन कौन सी पूजा होनी चाहिए, किस भगवान को प्रसन्न करना शुभ माना जाता है, इस दिन कौन कौन से काम करना चाहिए और किस कामों से बचना चाहिए। आज के वीडियो में हम इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं स्वाति नक्षत्र क्या है। हिंदू ज्योतिष में आकाश के 27 नक्षत्रों में विभाजित किया गया है। इन्हीं 27 नक्षत्रों में स्वाति नक्षत्र 15वां नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र का संबंध स्वतंत्रता, गति, लचीलापन और अपने रास्ते पर आगे बढ़ने की भावना से जोड़ा जाता है। इसका अधिदेवता वायुदेव माने जाते हैं। जिस प्रकार हवा को बांधा नहीं जा सकता और वह अपनी दिशा में स्वतंत्र रूप से बहती है, उसी प्रकार स्वाति नक्षत्र को भी स्वतंत्रता और गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से ज्योतिषीय परंपरा में स्वाति नक्षत्र को ऐसे नक्षत्र के रूप में देखा जाता है जो व्यक्ति को स्वावलंबन सिखाने, आगे बढ़ाने और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की प्रेरणा देती है। स्वाति नक्षत्र का सबसे बड़ा संदेश क्या है? भक्तों, हवा हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। हवा कभी भी एक जगह रुकती नहीं है, वह चलती रहती है। रास्ते में बाधा आए तो दिशा जरूर बदल देती है, लेकिन रुकती नहीं है। इसी तरह जीवन में भी अगर कोई परेशानी आए, कोई काम बार बार असफल हो या परिस्थितियों के अनुसार न हो, तो हमें निराश होकर रुकना नहीं बल्कि आगे बढ़ना चाहिए। दिशा बदलनी चाहिए, लेकिन प्रयास कभी नहीं छोड़नी चाहिए। यही स्वाति नक्षत्र का आध्यात्मिक संदेश माना जाता है। अगर आप इस दिन भगवान शिव की पूजा करना चाहते हैं तो सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें। सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करें, फिर शिवलिंग पर जल अर्पित करें। यदि आपकी परंपरा में उचित हो तो दूध, दही, शहद आदि भी अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें और श्रद्धा से बोले ओम नमः शिवाय 11 बार या 21 बार अपनी सामर्थ्य के अनुसार अधिक मात्रा में भी जप कर सकते हैं। पूजा के समय मन में कोई इच्छा रखने के साथ साथ यह भी प्रार्थना करें कि हे महादेव, मेरे जीवन में अज्ञान, भय और नकारात्मकता दूर कीजिए और मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। 18 अगस्त 2026 दिन मंगलवार को हनुमान जी की पूजा का भी विशेष धार्मिक परंपरा है। इसीलिए इस दिन हनुमान जी की सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा सकता है। जो लोग मंत्र जाप करना चाहते हैं वे श्रद्धा से ओम हनुमते नमः का मंत्र का जाप कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, पूजा केवल किसी लाभ की इच्छा से नहीं बल्कि भगवान के प्रति श्रद्धा और आध्यात्मिक शांति के लिए करें। वायुदेव की पूजा कैसे करें? क्योंकि स्वाति नक्षत्र के अधिदेवता वायुदेव माने जाते हैं, इसीलिए इस दिन वायुदेव का स्मरण भी किया जा सकता है। सुबह खुले और स्वच्छ स्थान पर खड़े होकर आकाश और प्रकृति को नमन करें। मन में वायुदेव का ध्यान करें और प्रार्थना करें। ज्योतिषीय परंपरा में स्वाति नक्षत्र को गतिशील और स्वतंत्रता प्रकृति वाला नक्षत्र माना गया है। इसीलिए इससे जुड़े समय का कार्यों के अनुकूल माना जाता है। जैसे हे वायुदेव, मेरे जीवन में प्राण शक्ति, स्वास्थ्य, सकारात्मकता और सही दिशा प्रदान करें। इसके बाद कुछ समय शांत बैठकर गहरी सांस लें और मन में स्थिर रखें। नई चीज़ें खरीदना, व्यापार से जुड़े
विचारों पर काम करना, यात्रा की शुरुआत करना, नई योजनाओं पर विचार करना, लेखन, अध्ययन और रचनात्मक कार्य, अपने जीवन में सकारात्मकता बदलाव की शुरुआत करना। भक्तों, अगर आप घर में बहुत सरल तरीके से पूजा करना चाहते हैं तो सुबह स्नान करके पूजा साफ सफाई करें, एक दीपक जलाकर भगवान शिव का ध्यान करें और ओम नमः शिवाय का जप करें। इसके बाद हनुमान जी का स्मरण करें और ओम हनुमते नमः का भी जप कर सकते हैं। फिर वायुदेव को ध्यान करते हुए कुछ समय शांत बैठे। अगर संभव हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करवाएं या समर्थ के अनुसार दान करें। स्वाति नक्षत्र को लेकर डराने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी भी शुभ समय की तरह इस दिन भी कुछ सामान्य सावधानियां रखनी चाहिए। बिना सोचे समझे बड़ा निर्णय ना लें, क्रोध से बचें, झूठ, छल और किसी को नुकसान पहुंचाने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, स्वाति नक्षत्र हमें केवल ज्योतिषीय की जानकारी नहीं देता, यह हमें जीवन जीने का संदेश भी देता है। हवा को देखिए, वह दिखाई भी नहीं देती लेकिन उसका प्रभाव महसूस होता है। उसी तरह ईश्वर की कृपा भी हमेशा आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन जब जीवन में अचानक कोई रास्ता खुलता है, कोई मुश्किल आसान हो जाती है या मन को भीतर से शक्ति मिलती है तो भक्त उसे ईश्वर की कृपा ही मानते हैं। और इस दिन मंगलवार तथा सावन मास का संयोग होने के कारण भगवान शिव और हनुमान जी की भक्ति करना भी श्रद्धापूर्वक किया जा सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति, सकारात्मकता और भगवान की कृपा बनी रहे तो आज कुछ समय भगवान के नाम को जरूर करें। हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय श्री राम। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। इस वीडियो को अपने परिवार और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो पूजा पाठ, सनातन धर्म की जानकारी में रुचि रखते हैं।